हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 11 बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का सिलेबस, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कर चुके हैं, उसकी रिवीजन भी कर चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ चैप्टर 2। जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास 5 है। फर्स्ट इज़ द सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज़ द पार्टनरशिप, थर्ड वन इज़ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड द फोर्थ वन इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ इज़ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो उसी चैप्टर की हम कंटिन्यूएशन में आज हम करने वाले हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन है अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब इच्छा से पर्सन्स एक साथ आते हैं हु जॉइन टुगेदर फॉर द किसके लिए? म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। मतलब कुछ जो मेंबर्स हैं, कुछ जो पर्सन्स हैं, वो एक साथ आते हैं जिनका जो मोटिव होता है वो एक ही होता है, म्यूचुअल मोटिव होता है, जॉइन टुगेदर फॉर द म्यूचुअल वेलफेयर के लिए ऑफ देयर मेंबर्स। ठीक है। ये ड्राइवन होता है, इनका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। फिर ये प्रोटेक्ट करता है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं एक्सप्लॉयटेशन से बाय मिडल मैन। मतलब जो मिडल मैन होते हैं, बीच में एजेंट्स आ जाते हैं, रिटेलर हैं, तो उनसे बचने के लिए ये सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है ताकि हेल्प की जाए मेंबर्स की। ठीक है। यहाँ पर लीगल पिलर क्या है? मतलब यहाँ पर एक एक्ट आता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था उसमें कोई एक्ट नहीं था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था जिसमें कि कंपल्जन नहीं थी आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना। बट ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी, जिससे कि क्या बन जाती है? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिल जाता है इसको। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो बिज़नेस का जो ओनर है वो अलग है और जो बिज़नेस है वो अलग है। ठीक है। मतलब ओनर एंड द बिजनेस आर नॉट द सेम अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए, और जो कैपिटल होती है वो रेज की जाती है मेंबर्स से थ्रू शेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा ये एक वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, मतलब इच्छा से ही पर्सन्स एक साथ आते हैं। तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एनीवन कोई भी से ज्वाइन कर सकता है और छोड़ भी सकता है ग्रुप को फ्रीली, मतलब उनको कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करना है या फिर आपको इसे छोड़ना है, मतलब कोई ऐसे फोर्स नहीं कर सकता। सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और इसका एक्ट कौन सा है? अभी हमने पढ़ा 1912। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। फिर इट कैन ओन, ये खरीद सकता है प्रॉपर्टी और साइन भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, किसके नेम से? अपने खुद के नेम से, क्योंकि बिजनेस एंड ओनर आर नॉट द सेम। ठीक है। फिर लाइबिलिटी यहाँ पर क्या होती है? लिमिटेड, मीन्स जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं है डेट्स को, बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, और जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो किस में थी? आप ये कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो रन करता है ऑन द रूल ऑफ, किस रूल पे? 1 मेंबर 1 वोट, मतलब एक मेंबर है तो उसका एक ही वोट होगा कि बजाय उसने कितना भी कैपिटल उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है। मतलब ये इस प्रिंसिपल पे चलती है, 1 मेंबर 1 वोट। नेक्स्ट इज द सर्विस मोटिव। यहाँ पर मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव, ना कि प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। द मेन गोल, द मेन एम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू हेल्प द मेंबर्स की हेल्प करना, मेकिंग अ लार्ज प्रॉफिट बनाना इसका गोल नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का कंट्रोल। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपनी आई रखती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मतलब वो निगरानी रखती है गवर्नमेंट। ठीक है। ये इससे क्या होता है कि भाई जो मेंबर्स हैं ना उनका भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए। ठीक है। अनफेयर एक्ट्स उनके साथ भी ना हो जाए, इसीलिए तो जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना तो वो लीगली सेफ हो जाती है वो एंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स, कौन कौन से होते हैं इसके।
पहला है कंज्यूमर की सोसाइटी। कंज्यूमर की सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कंज्यूमर को सेफ गार्ड किया जाएगा किससे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पर, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स को फ्रॉम हाई प्राइसेस से और फेक गुड्स ना हो जाए उनके पास। वर्किंग में क्या, इसमें क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जो भी सामान फैक्ट्री में बनता है वो डायरेक्टली बल्क में परचेज कर लेते हैं सामान को, और फिर जो मेंबर्स होते हैं उनको सही सही प्राइस पे, फेयर प्राइसेस पे उनको बेच देते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसर की सोसाइटी। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना फ्रॉम माइटी, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है मार्केट प्लेयर्स, उनसे सेफ गार्ड करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं उनको क्या, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, एंड हैंडल करते हैं फाइनल गुड्स के आउटपुट के डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, यहाँ पर सेफ गार्ड किसको किया, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। और कंज्यूमर सोसाइटी में किसको सेफ गार्ड किया, कंज्यूमर्स को। फिर मार्केटिंग सोसाइटीज़, इसमें क्या होता है, हेल्प किया जाता है स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को सिक्योर करने के लिए एक फेयर प्राइस ऑफ गुड्स में। ठीक है, ये क्या करते हैं, पूल्स करते हैं आउटपुट को और परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग के फंक्शंस को। मतलब यहाँ पर ये मार्केटिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ग्रेडिंग हो गया, या वेयर हाउसिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मर्स की सोसाइटीज़। इसमें क्या होगा, मैक्सिमाइज करेंगे फार्मिंग की एफिशिएंसी को, बढ़ाएंगे और आउटपुट प्रॉफिट। जैसे कि ये प्रोवाइड करते हैं हाई यील्डिंग सीड्स को, बीजों को, मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड हैवी मशीनरी पूल्स टू मेंबर्स। मतलब यहाँ पर फार्मर की सोसाइटी में क्या होगा, फार्मर को क्या चाहिए, उनको बीज चाहिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें और मशीनरी, तो इनको ये प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है क्रेडिट सोसाइटीज़। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोवाइड करना ईजी और अफोर्डेबल फाइनेंशियल क्रेडिट की एक्सेस को। ठीक है, ये वर्क कैसे करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, मेंबर से डिपॉजिट ले लिया एंड लैंड्स कैश लोन्स, और उनको कैश लोन्स दे दिए बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट्स पे, टू शील्ड फ्रॉम लोन शार्क्स। मतलब जो लोन के बड़े बड़े शार्क्स होते हैं ना, उन लोगों से बचने के लिए ये लैंड कर देते हैं। मतलब क्रेडिट मीन्स वो जो पैसा उधारी में दे देती है वो सोसाइटीज़, जिससे कि इंटरेस्ट रेट जो है उनको ज़्यादा ना पे करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है हाउसिंग सोसाइटीज़। इसमें क्या है, ये हेल्प करता है लोअर या फिर मिडिल इनकम मेंबर्स को, ताकि वो अपने घर को बना सके, मीन्स हाउस के लिए। ठीक है, बनाई जाती है ये। इसमें वर्किंग किस तरीके से होती है, प्रोक्योर करता है ये अफोर्डेबल लैंड प्लॉट्स को। जो भी अफोर्डेबल लैंड प्लॉट्स होते हैं ना, उनको एक्वायर कर देते हैं और फिर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बना देते हैं रेजिडेंशियल रहने के लिए फ्लैट्स, और ऑफर करते हैं ईजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्कीम्स। मतलब आप इंस्टॉलमेंट्स में भी उसको पेमेंट कर दो। ठीक है, तो हमने कितने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ी, 6। पहली क्या थी, कंज्यूमर। कंज्यूमर में क्या कर रहे थे, जो कंज्यूमर हैं उनका एक्सप्लोटेशन बचाने के लिए वो फेयर प्राइसेस पे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स मिल जाएं। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो रॉ मटेरियल है वो चीज़ें इजीली सप्लाई हो जाएं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मार्केटिंग। मार्केटिंग वाला खुद क्या काम कर देता है, ट्रांसपोर्टेशन कर देता है, ग्रेडिंग कर देता है और वेयर हाउसिंग कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मर्स। फार्मर्स को सही सही रेट पे जो भी उनको सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या मशीनरी चाहिए वो प्रोवाइड कर देना। क्रेडिट सोसाइटीज़ में क्या था, लो इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन्स प्रोवाइड कर देना, कैश लोन्स। ठीक है, और हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्या था कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट में वो जो मेंबर्स हैं वो उनको पैसे दे दे और उनको क्या मिल जाए, घर मिल जाए। ठीक है, रेजिडेंशियल फ्लैट्स मिल जाए, इस तरीके से। फिर है मेरिट्स। मेरिट्स मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, ईजी टू सेटअप। इसको सेटअप करना बहुत ही ईजी है, क्यों, क्योंकि कम से कम 10 बंदे ही तो लेकर आने हैं, 10 और मोर पीपल आएंगे, कैन स्टार्ट अ ग्रुप, वो स्टार्ट कर देंगे ग्रुप को विद सिंपल स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट। यहाँ पर जो कॉस्ट होगी ना वो भी कम लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कट आउट किसको कर दिया, मिडल मैन को। मिडल मैन को जब हम कट आउट कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। नेक्स्ट, इक्वल पावर। हर एक जो पर्सन है, मतलब 1 मेंबर 1 वोट हमने पढ़ा, तो मतलब सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नो मैटर कितना, ये मैटर नहीं करता कि उसने कितना अमाउंट, कितना मनी पुट इन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी। यहाँ पर क्या है, लिमिटेड है, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो लाइबल नहीं है, जो बिजनेस को लॉस होता है उसको देने के लिए। ठीक है, तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का सपोर्ट। जो गवर्नमेंट है ना वो कम टैक्स लेती है इन सोसाइटीज़ से, और इनको सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो ये क्या हो गई, हमारे सारे मेरिट्स हो गए किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब हमें क्यों खोलनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स। लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पर जो सीक्रेसी है, जो भी उनकी पर्सनल बातें
वो उस चीज़ की कमी होती है। यहाँ पर जो रूल ओपन रूल्स होते हैं, इससे हार्ड हो जाता है कि वो बिज़नेस के सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखें, ठीक है। फिर पुअर मैनेजमेंट, कई बारी जो होते हैं ना, उनके पास इतना फंड्स नहीं होता, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ना मतलब स्किल्ड लीडर्स को हायर कर सकें। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, वही बात है कि लैक ऑफ फंड्स होता है। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लो इनकम भी होती है, इससे एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, ये सब वो चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, मतलब, ठीक है। ताकि अगर ऐसा होता कि उनके पास ज़्यादा इनकम होती तो क्या होता, पुअर मैनेजमेंट ना होता बल्कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होता। मतलब यहाँ पर लैक ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लो चॉइसेस। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो ग्रुप का होता है मेंबर्स का, उनको टाइम लगता है कि वो एग्री करे किसी भी बात के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। तो हमने आज ये लेसन भी कंप्लीट कर दिया, दैट वाज कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप ये आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।